श्रोताओं नमस्कार, मैं डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी और आज का विषय है गांधी संस्कृति, विश्व बंधुत्व एवं आज का भारत। दोस्तों, महात्मा गांधी भारतीय इतिहास में एक ऐसे श्रेष्ठ नक्षत्र का नाम है जिन्होंने दुनिया को अहिंसक सभ्यता और भारतीय संस्कृति को नए तरीके से दिशा दिया। यह एक ऐसी व्यवस्था का जन्म था जिससे मनुष्यता को बल प्राप्त हो और जीवन जीने की सत्यान्वेषी पद्धति विकसित हो। उन्होंने प्रतिरोध की संस्कृति को भी सत्यानुगामी बनाया। गांधी जी की देन पुस्तक में राजेंद्र प्रसाद शुरुआत से ही यही कहते हैं कि महात्मा गांधी आज हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि समूची दुनिया के एक व्याख्यात पुरुष हैं, किंतु बचपन में वह भी उसी तरह के बच्चे होंगे जिस तरह के बच्चे आज भी खेलते कूदते हैं। राजेंद्र जी ने आगे लिखा है कि वास्तव में महात्मा गांधी ने जो कुछ हासिल किया है वह सब कुछ उन्होंने अपने प्रयत्न, साधना या तपस्या आदि जो कुछ कहें के जरिए पाया है। यह तपस्या ही क्या गांधी को स्थापित करने की असल कारण है। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग में और उनके द्वारा लिखी गई अनेक रचनाएं, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, हिंद स्वराज को पढ़ें, साथ ही साथ स्वास्थ्य की कुंजी, अनासक्ति योग, नई बुनियादी तालीम, आश्रम की सभ्यता, एकादश व्रत जैसी संकल्पना और उसके नियम और अचोतोद्धार के लिए किए गए यत्न, असहयोग की अहिंसक संवेदना, ग्रामीण जनजीवन संबंधी विचार, नासिता के सवाल, सर्वोदय संबंधी विचार और अनेकों ऐसी संकल्पनाएं जो उन्होंने यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन आदि में प्रकाशित की, उसका अवलोकन करें तो कोई भी अभिभूत होगा। गांधी जी ने जीवन के प्रत्येक आयाम को छुआ। उन्होंने इतने सारे पत्राचार किए और सभी पत्रों को बहुत ही सामान्य बनाकर नहीं भेजा, अपितु उसमें अपनी आत्मा को उतार दिया। यह श्रम गांधी जी को बड़ा बनाता है। यह सभी उपक्रम एक नई संस्कृति को गढ़ता है और इसे अगर गांधी संस्कृति कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखा है, अनेक तरीकों से उन्होंने इस देश की और दुनिया की सेवा की। वे महान राष्ट्रीय नेता थे, वे गुलामों के मुक्तिदाता थे। उन्होंने हमें प्यार की उस सक्रिय ताकत का रहस्य बतलाया जो कभी विफल नहीं होती है। वे असाधारण नैतिक पुरुष थे जिसने दुनिया पर किसी प्रकार का प्रभाव डालने से पहले खुद को ही उस कसौटी पर चढ़ाया। लुई फिशर कहते हैं अपनी पुस्तक गांधी की कहानी में कि दूसरे देशों की अक्सर यात्रा करते हुए मैं जितना अधिक दुनिया को देखता हूँ उतना ही मेरा विश्वास गहरा होता जाता है। अमेरिका, यूरोप, एशिया तथा अन्य देशों का मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अवलंबन तथा साहसपूर्ण कार्यों की मिसालों के लिए गांधी की ओर मुड़ने की आवश्यकता है। उनका जीवन मानवता की बहुत सी समस्याओं का हल उपस्थित करता है, बशर्ते कि हम केवल वही करें जो उन्होंने किया था। बदलाव के इस दौर में भी वही लोग करें। यह लुई फिशर का वक्तव्य अतिरेक लग सकता है, लेकिन जो मानवता के लिए हितकारी है वह तो आत्मसात करके मानवता के पक्ष में करना अतिरेक नहीं है। जैसे उन्होंने अहिंसा की बात की, तो अहिंसा तो मानव मूल्य है। उसे आत्मसात करना तो किसी मनुष्य के लिए करुणा एवं प्रेम की स्वीकारोक्ति है। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने बहुत बड़ी बात लिखी है गांधी जी के संबंध में कि भक्ति तो हम कर सकते हैं महात्मा गांधी की, जिनकी साधना सत्य की साधना है। मिथ्या के साथ समझौता करके उन्होंने सत्य की सार्वभौम धर्मनीति को स्वीकार नहीं किया। भारत की युग साधना के लिए परम सौभाग्य का विषय है। महात्मा गांधी ही एक ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने प्रत्येक अवस्था में सत्य को माना है, चाहे वह सुविधाजनक हो या न हो। गांधी ने सत्य और अहिंसा को एक ही सिक्के का दो पहलू बताया। उन्होंने साफ साफ यंग इंडिया में लिखा कि हिंसा का मार्ग मेरी प्रकृति के विरुद्ध है और कहा कि अहिंसा और सत्य का मार्ग तलवार की धार की समान तीक्ष्ण है। गांधी जी सत्य और अहिंसा को जीवन सूत्र के रूप में इसलिए चाहते थे क्योंकि वह यह जानते थे कि मनुष्य की तृष्णा और संग्रह की प्रवृत्ति उसे हिंसक बनाती है। बल्कि गांधी जी ने विश्व में अशांति और संघर्ष को भी अपने चिंतन से अलग नहीं रखा। उन्होंने अपनी परख को प्रकट किया कुछ इस प्रकार, इतिहास एक के बाद एक लड़े गए युद्धों का अभिलेख है, किंतु हम एक नए इतिहास के निर्माण का प्रयास कर रहे हैं। यह बात मैं कम से कम जहां तक अहिंसा का संबंध है राष्ट्रीय मानस के प्रतिनिधि के रूप में कह रहा हूं। मैंने तलवार के सिद्धांत को तर्क की तुला पर तोल कर देख लिया है। मैंने संभावनाओं पर विचार कर लिया है और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मानव का भविष्य जंगल के नियम के स्थान पर प्रेम के नियम की प्रतिष्ठा करने में निहित है। दरअसल गांधी जी जिस प्रेम के नियम की बात कर रहे हैं वही विश्व बंधुत्व की कुंजी है। दुनिया में सहिष्णुता, प्रेम, करुणा एवं दया विश्व बंधुत्व के लिए आवश्यक है, किंतु प्रेम के नियम से ही यह संभव है।
क्योंकि गांधी जी यह भी कहते हैं कि क्षमा आत्मा का गुण है, इसलिए यह एक सकारात्मक गुण है, यह नकारात्मक नहीं है। इस प्रकार गांधी जी उन बुनियादी चीजों को रेखांकित करते हैं जिससे लोगों के भीतर बंधुत्व की भावना उद्भूत हो सकती है। वह चाहते थे कि यदि व्यक्ति आत्मिक शुद्धि कर लेगा तो उसे विश्व बंधुत्व में शामिल होने से कोई नहीं रोक सकता। बलराम नंदा ने अपनी पुस्तक गांधी सचित्र जीवन गाथा में लिखा है, गांधी जी ने मानव जाति का विभाजन अच्छे और बुरे इन दो सरल वर्गों में नहीं किया था। उनका विश्वास था कि हर मानव में भले ही वह शत्रु हो, सद का कोई न कोई अंश अवश्य होता है। बुरे तो कार्य होते हैं, व्यक्ति ऐसा कोई नहीं होता जिसमें बुराई ही बुराई हो। गांधी जी की सत्याग्रह प्रविधि का उद्देश्य विरोधी पर दबाव डालना नहीं था, ऐसी शक्तियां सक्रिय करना था जिससे विरोधी का हृदय परिवर्तन हो जाए। यह हृदय परिवर्तन ही तो सबसे कठिन कार्य है। गांधी जी ने अपने दक्षिण अफ्रीका के प्रवास से लेकर भारत के स्वाधीनता संघर्ष तक जितने भी उपवास, व्रत या सक्रिय प्रतिरोध किए, उसके उद्देश्य तो हृदय परिवर्तन ही थे। इस प्रकार वह अंग्रेजों और भारतीयों को एक संदेश देना चाहते थे कि आत्मबल से सब कुछ जीता जा सकता है। गांधी जी कहते हैं कि सत्याग्रह को हमने सत्य का बल बताया है। अब ये सत्य तो जानती हैं कि गांधी जी के लिए ईश्वर है। इस प्रकार गांधी जी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से व्यक्ति मनुष्य निर्माण करने के पक्षधर थे और उन्होंने इसे किया। उन्होंने इसी में सबकी भलाई और मनुष्यता के जीवित रहने की संकल्पना की। दुनिया को सचेत करने वाले गांधी इस वैश्विक भाईचारगी और पृथ्वी पर मनुष्यता की सुरक्षा संरक्षा वाली दृष्टि से सभी के हृदय में स्थान बनाते हैं। वह परमाणविक और पाश्विक शक्तियों के बरक्स मानवता और अहिंसा को खड़ा करते हैं। जब आप डोमिनिक लपियर और लॉरी कॉलिंस की पुस्तक 12 बजे रात की पढ़ेंगे और इसमें नोआ खाली के प्रसंग का अवलोकन करेंगे तो आजाद होते भारत देश की स्थिति से आप अवगत होते हैं। गांधी जी ने नोआ खाली में जो अद्भुत सांप्रदायिक सौहार्द को बहाल करने के लिए प्रयास किए, उसका इस पुस्तक में सिलसिलेवार वर्णन है। न्याय की राज की वह मांग करते हैं। ईश्वर या न्याय के राज्य में विश्व शांति की कल्पना गांधी जी करते थे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने सितंबर 2019 में कहा, गांधी ने अहिंसा को न केवल एक दर्शन और एक राजनीतिक रणनीति के रूप में बल्कि न्याय और परिवर्तन को प्राप्त करने के साधन के रूप में बढ़ावा दिया। गुतेरेस आगे कहते हैं, उनके मूल्य वास्तव में सीमाओं से परे हैं। शायद गांधी की सबसे महत्वपूर्ण विरासत शांति की संस्कृति का निर्माण करना, अहिंसक असहयोग की प्रभावशीलता को साबित करना और दुनिया का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना था कि हम क्या करते हैं और हम क्या करने में सक्षम हैं। गांधी के बारे में गुटेरेस के शब्द उनकी वैश्विक छवि का बोध कराती हैं और उनकी दुनिया को मानवता की शांति हेतु दी गई शिक्षा को अभिव्यक्त करती है। गांधी के सामाजिक समरसता के संदेश, उनके अहिंसक सत्याग्रह की आवश्यकता वाले संदेश पुनः विमर्श में आ रहे हैं। तो ऐसे में गांधी संस्कृति अहिंसक सभ्यता की संस्कृति की स्थापना की नई आवश्यकता समझी जा रही है। लोगों ने गांधी जी के स्वच्छता संबंधी विचार को आत्मसात किया है। गांधी की राह पर चलकर चिपको आंदोलन इस पर से याद आता है। गांधी मूल्यों और संस्कृतियों को आत्मसात करने वाले चिपको आंदोलन के लोग क्या दुनिया को प्रकृति की सुरक्षा का नया संदेश दे सकेंगे? इसी प्रकार उनके अहिंसा और प्रेम के नियम से क्या दुनिया में अस्थायी शांति के मार्ग खुलेंगे? इस पर से कहा जा सकता है कि इसके लिए गांधी सक्षम थे और सक्षम हैं। गांधी जी का विश्व बंधुत्व तो आज के भारत के लिए और दुनिया की सभ्यता के लिए, आज सबके उत्थान के लिए अमूल्य वरदान है। क्योंकि ग्लोबल होती और कनेक्ट होती दुनिया बिना सहयोग के एक कदम चल ही नहीं सकती। आज आवश्यकता इस बात की है कि गांधी को सही अर्थों में हम समझें, नहीं तो सभ्यता के संकट को समझना और मानवीय गरिमा के साथ प्रकृति की सुरक्षा करना कठिन हो जाएगा। विश्व बंधुत्व में गांधी संस्कृति यदि सहज स्वीकार न होती तो मार्टिन लूथर किंग द्वितीय, नेल्सन मंडेला से लेकर एंटोनियो गुतेरेस तक गांधी को आत्मसात करने की बात न करते और संयुक्त राष्ट्र महासभा महात्मा गांधी के जन्मोत्सव को अहिंसा दिवस मनाने के लिए प्रस्तावना पारित करती। कुमारी इथेल मैनिन ने गांधी की शहादत पर लिखा, जिस मनुष्य का अपनी आत्मा पर अधिकार है उसे गुलाम नहीं बनाया जा सकता। उसका शरीर नष्ट हो जाने से तो उसकी आत्मा अधिकाधिक शक्तिशाली होती जाती है। सभी धर्मों और मतावलंबियों का आदर करने वाले गांधी, सांप्रदायिक सौहार्द और देश के लिए आत्मोत्सर्ग तक जाने वाले गांधी भारत को इतना सम्मान दिलाए हैं जिसे दुनिया याद रखेगी। उनके जीवन के अनेक प्रयोग, उठाए गए कदम और पूरी सभ्यता के लिए दिए गए अनूठे और विशिष्ट विचार निसंदेह आने वाली पीढ़ियों को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे।